दोस्तों, दुनिया के पावरफुल देशों की सूची बनाना हो तो शायद आप सबसे ऊपर अमेरिका को रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज दुनिया के सबसे पावरफुल वो देश हैं जिनके पास तेल का भंडार है, यानी गल्फ कंट्री। वो जब चाहे तेल के दाम बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाती है और हाहाकार मच जाता है। यही कारण है कि अमेरिका भी इनके सामने भीगी बिल्ली नजर आती है। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर कब तक ये देश तेल के दम पर दुनिया पर राज करेंगे। आज नहीं तो कल इनका तेल तो समाप्त हो ही जाएगा। इसलिए दुनिया एनर्जी के दूसरे सोर्सेस को ढूंढने में लगी हुई है। कई देश ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस कर रहे हैं और आने वाले 50 सालों में जो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे निकल जाएगा वही इस दुनिया पर राज करेगा। आज जो पावर इन तेल वाले देशों के पास है, वही पावर उस देश के पास होगा जो दुनिया को ग्रीन एनर्जी सप्लाई करेगा। और इसके लिए जो देश अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, वही देश लीडर बनकर उभरेंगे। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और चीन जैसे देशों ने तो अभी से ही इनमें पैसा इन्वेस्ट भी करना शुरू कर दिया है। और भारत भी समय रहते अच्छा से यह समझ लिया है कि अगर अभी से हम इसमें शुरुआत नहीं किए तो आने वाले समय में जैसे अभी हम तेल खरीदते हैं, वैसे ही दुनिया से हमें एनर्जी खरीदना पड़ेगा। यही देखते हुए भारत ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करना शुरू भी कर दिया है। सिर्फ अपने ही जरूरत के लिए नहीं, बल्कि इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर भी बनने के लिए। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत भी की है। इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से हम ग्लेशियर को भी बचाएंगे और ग्रीन एनर्जी हब भी बनेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ग्रीन एनर्जी होता क्या है। अगर हम एक शब्दों में ग्रीन एनर्जी को समझें तो हम कह सकते हैं कि वैसा एनर्जी जिसको यूज करने पर पोल्यूशन नहीं निकलता हो, ग्रीन एनर्जी कहलाता है। लेकिन हमने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की बात की है। जिस एनर्जी को हाइड्रोजन द्वारा प्राप्त किया जाएगा वह ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी होगा। अब आप इतना तो जानते ही हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। यदि हम इसी पानी से हाइड्रोजन को निकालकर फ्यूल के रूप में यूज करें तो पोल्यूशन नहीं होगी। लेकिन पानी से हाइड्रोजन को निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी के लिए फिर से कोयला या तेल जलाना पड़ेगा, तो पोल्यूशन होगी। फिर ग्रीन एनर्जी का क्या? इसी सब को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट रीन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रही है, ताकि हम आने वाले कुछ सालों में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पर मूव कर जाए और दुनिया के लिए भी ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर भी बने। अब आप कहेंगे कि दुनिया में और भी देश हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन हब बन सकते हैं, तो आप भारत को ही क्यों कह रहे हैं? आपको जानकारी दे दें कि सभी देश के पास सूरज का प्रकाश और पानी इतना मात्रा में नहीं अवेलेबल है कि वह ग्रीन हाइड्रोजन बना सके। क्योंकि किसी देश के पास पानी है तो सूरज का प्रकाश वहाँ पर नहीं पहुँचता, और किसी देश के पास सूरज का प्रकाश है तो वहाँ पर पानी की कमी है। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसका सीमा समुद्र से मिलता है और सूरज का प्रकाश भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर अवेलेबल रहता है। और साथ में जो टेक्नोलॉजी ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बनाने के लिए चाहिए वो भारत के पास अवेलेबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाले 50 सालों में भारत ग्रीन एनर्जी हब बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ग्रीन एनर्जी हब बनने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। तो आपको बता दें, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट 2019 से ही काम कर रही है। भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। अब आप कहेंगे कि आखिर इस ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी से हमें क्या फ़ायदा, हमारे दैनिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए अब हम जानते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बनाने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का मेन टारगेट है कि हम फॉसिल फ्यूल्स पर से अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम कर दें, यानी हम पेट्रोल डीजल पर निर्भर नहीं रहें। आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बनने से हमारे देश का लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का सीधा बचत होगा। साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन भी कम होगी, जिससे क्लाइमेट पर पड़ने वाली असर भी कम हो जाएगी। और जो भारत 2070 तक नेट न्यूट्रलिटी लाने की कसम खाई है वह भी पूरा हो जाएगा। इसका तीसरा बड़ा फायदा हमें क्लीन एयर मिलेगा, जिससे कई तरह की बीमारी को खत्म किया जाएगा। हमारे देश के बड़े बड़े महानगरों में
जो पोल्यूटेड के कारण नई नई बीमारी उत्पन्न होती है, उस बीमारी से भी हम बचेंगे। इसका एक और बड़ा फायदा है कि एनर्जी की सिक्योरिटी मिलेगी। आज दुनिया के कई देश हमें तेल देने से इनकार कर देते हैं। कई देश दूसरे देशों पर दबाव बनाते हैं कि भारत को तेल इस कीमत पर ना दिया जाए, जिससे हमारी सरकार एनर्जी सिक्योरिटी हमें दे नहीं पाती है। इससे हमें निजात मिलेगी। साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी आ जाने से देश में ट्रक से लेकर कार तक छोटी बड़ी गाड़ियाँ का निर्माण होगा, जिससे देश में जॉब भी क्रिएट होगी। आपने पिछले बजट में भी देखा होगा कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लेकर आने की बात कर रही है। वो बजट इसी ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की थी। यानी आने वाले दिनों में हमारे देश में ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन भी चलाई जाएगी। यदि हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो इंडियन गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में पावर लीडर बनने के लिए और भी कई तरह के काम कर रही है, जिसमें फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी गठन किया हुआ है, जिसका थीम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट। इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लीड भी भारत ही कर रहा है और इसका हेडक्वार्टर भी भारत में ही बनाया गया है और धीरे धीरे कई देश इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में इंडिया ने एक मास्टर प्लान भी बनाकर दिया है कि ऐसा हाई पावर ग्रिड का निर्माण किया जाए जिससे पूरी दुनिया को कनेक्ट करके बिजली दिया जा सके। यानी जब सूर्य कभी अस्त नहीं होता है तो ऐसा क्यों न किया जाए कि जब हमारे यहाँ दिन हो तो हमारे यहाँ का ग्रिड सबको बिजली दे, और जब अमेरिका फ्रांस जैसे देशों में दिन हो तो वहाँ के ग्रिड हमें बिजली दे। यानी एक सूर्य के प्रकाश से पूरे दुनिया कनेक्ट रहे और किसी भी देश को एनर्जी की किल्लत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इस प्रकार एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने और भी काम किया है, जिसको हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। और साथ ही देखना होगा कि क्या भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर बन पाएगा। आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।